भाई दावत बहुत बढ़िया दी तुमने आज। किस खुशी में दी है ये? भाई खतना की दावत है। खतना क्या होता है? भाई जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी मुसलमानी की जाती है, तो उसी को खतना कहते हैं। भाई तो तुम्हारे यहाँ पहले के बच्चा सनातनी पैदा होता है? अरे श्री राम जा। मम्मी, हाँ देखो आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। भैया 5 कांग्रेसी लाके देना। को जरा सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखा, ये है 5 कांग्रेसी। शिवम, आकाश, राहुल, असलम। हाँ, तुम लोग झुकते हो, मुंह झुकाते हो, अब पिछवाड़ा को थोड़ा उठा लेते हो। किसके सामने झुकते हो वो बताओ? वो अपने अल्लाह नबी के सामने झुकते हैं। वही बात, वहाँ तो सामने पत्थर है, पत्थर ही है ना। अब पत्थर भी का थोड़ा ब्रेकर टाइप है, कहाँ झुक रहे हो? ब्रेकर टाइप है। वो सुनिए, आप टाइप है क्या मतलब? आप इतना सस्पेंस में क्यों जा रही बताइए, कुछ नया बात हम बोल रहे हैं। आप नया ही बोल रहे हैं। ये लॉजिक वाली चीज है, ये आपको ही पढ़ना चाहिए। और वोट तो हम राहुल गांधी को ही देंगे, क्योंकि धन गया तो और कमा लेंगे, लेकिन अगर हमारे आने वाले बच्चों को भविष्य चला गया तो हम ला नहीं पाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? चमचे भी गजब के हैं साहब, जिसे न बहू मिली न बहुमत मिल रही है, फिर भी चमचों को लग रहा है बैल एक न एक दिन दूध देगा जरूर। जय श्री राम, हर हर महादेव। इस शख्स को आप लोग देख रहे हैं ना, इसने एक लड़की का रेप करके और वृंदावन में बुर्का पहनकर किस तरीके से छुपा घूम रहा था। एक बात आप लोग बताओ, चाहे रेप कर दो, चाहे मर्डर कर दो, कोई भी अपराध कर दो, बुर्का पहन लो, आराम से घूमते रहो इधर उधर। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये कानून की पकड़ में आ ही गया। भाई इसीलिए कहते हैं कि भारत में बुर्का बैन होना चाहिए। बुर्का के इतने फायदे मिल जाते हैं इन लोगों। यूनाइटेड नेशन ने 726 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, जिसमें से 702 मुस्लिम्स हैं, 13 क्रिश्चियन है और 11 कोरियन है। लेकिन कांग्रेस और चमचों के अकॉर्डिंग आतंकवादी तो आरएसएस और बीजेपी वाले होते हैं, चमचे नहीं मानेंगे। राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा खराब मत करया करो, सीधे बोलिया करो बीजेपी चोर है और अंधभगत गूखोर है। अरे गोरे गोरे गाल लेकर दांत बा सफेद, गोरे गोरे गाल लेकर दांत बा सफेद, आई नीली कबूतरी है भैया लोग, एक हेतना मोट के बाटे छी। मुसलमानों ने जब सारे जहां से अच्छा लिखा ना, तो उन्होंने मक्का मदीना नहीं लिखा, हिंदुस्तान हमारा ये लिखा है। और तुम मुगलों की पैदाइश उनसे सबूत मांग रहे हो। अबे सुन घोड़ी, कौन किसकी पैदाइश है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तू हलाला की पैदाइश जरूर है। तेरी अम्मी के ऊपर कोई अब्दुल चढ़ा होगा तब जाकर तू पैदा हुई है। और हाँ, और जो तू इतना ज्यादा भौंक रही है ना, कोई अब्दुल तेरी ठुकाई करता होगा और तब तुझे नोट मिल रहा है, और नोट जितना ज्यादा मिल रहा उतना ही ज्यादा तू भौंक रही है। समझ में आ गई हरामखोर कहीं की। इतनी तुम भड़क रही थी तो मुझे कहती, ये अब्बू ने बहुत गलत भड़क रही तो क्या? बस उन्होंने मुझे कहा कि तुमने दूसरी शादी जो की, अगर तुम्हें इतनी जरूरत थी तो मुझे कहते। यानी कि वो जब अब्बू ने गलत अल्फाज बोले हैं ना, तो मैंने फिर निकाह कर लिया। जब मेरा निकाह हुआ तब से लेकर अब तक मुझे ना मेरे अब्बू जीने नहीं दे रहे। कभी मुझे कई थानों में, कभी उधर, कभी चोरियों के मुझ पर पर्चे, कभी कुछ कभी कुछ। कहते मेरे पास पैसा इतना है। यार तू हिंदू, तू मुसलमान, तुम दोनों में फर्क क्या है? मूछ रखते, हम मूछ नहीं रखते, हम पूजा पाठ करते। हम पूजा पाठ नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं। हम मांस मछली नहीं खाते, हम मांस मच्छी खाते हैं। हमारे 2 के 3 होते हैं। हमारे 3 किसके होते हैं? हमारा बड़ा होता है तो हमारा कटा होता है। अभी नेहा ने एक पोस्ट डाली और नेहा ने इस पोस्ट में 2 फोन दिखाए। एक फोन का कलर है हरा, दूसरे फोन का कलर है ऑरेंज, यानी कि भगवा। अब नेहा ने पोस्ट डाली और कहा कि बताइए मैं कौन सा फोन ले लूं इन दोनों में से, और दांत निकाल रही है ही। अब नेहा मेरी बात सुन, दोनों आईफोन है ये, एक का कलर है ऑरेंज, ये कंपनी का है, प्योर कंपनी का, क्योंकि ये कलर ही कंपनी से आया है। और ये जो दूसरा वाला है ना, इस पे तूने कवर चढ़ाया है।
ये ध्यान से देख। और रही बात लेने की, ऑरेंज वाला तो तेरे पे सूट करेगा ना, और हरे वालों की तू है नहीं, तो कोई बीच वाला है ना तो तू वो ले। अंधभक्तो पता है ये क्या है? पता है? ना ना ना, हमें कहाँ पता है ये क्या है। अब तुम बताओगी भीमती क्या है? अभी इसको चीरती हूँ मैं, अभी संतरे को मैं फाड़ती हूँ। ओहो, पहली बार सुना है भीमती। संतरे को ना फाड़ा जाता है ना चीरा जाता है, उसको छीला जाता है। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था जो शिक्षा का दूध है ना शेरनी वाला, भीमती वो पी लेती। चलो आगे बोलो आगे। ओह, कहाँ गया? इधर गया कि उधर गया कि दाएं बाएं गया? देखो सही जगह पे गया है नहीं गया है। ये कौन सी आवाज है? चलो आगे दिखाओ। ये चीर दिया, इधर से ये चीर दिया। किधर से चीर दिया? पीछे से चीरा कि आगे से चीरा है? पता तो करो पहले। हाँ आगे दिखाओ आगे। देखो अब इसमें खाने को निकला है अंदर तो संतरे में। हाँ, और जो निकला है ना उसको तुम अभी क्या करोगे? अपने मुंह में ले लोगे भीमती। चलो चलो मुंह में लो इसको, जल्दी फटाक से लो। आप तो गोबर खाओगे, मैं खा रही हूँ। ये गया। हाँ, यही तो तुम्हें दिया गया है शिक्षा शेरनी वाला दूध। तुमने पिया नहीं, बाबा साहब का तुमने कहना माना नहीं। अब क्या है? पूरा नीलांड, पूरा भीमांड, पूरा भीमासन पे तुम्हारे जैसे जो गद्दार हैं देश के बैठ के ऐसी बातें करते हैं। लेकिन तुम्हारा जो उड़ रहे हो जो नीली कबूतरी बन के, एक दिन दिशा भूल जाओगे और जमीन में गिरोगे आके। तुम सबका नंबर आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। जय जय श्री राम। तू हिंदू, तू मुसलमान, तुम दोनों में फर्क क्या है? मूछ रखते, हम मूछ नहीं रखते। हम पूजा पाठ करते, हम पूजा पाठ नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं। हम मांस मछली नहीं खाते, हम मांस मच्छी खाते हैं। हमारे 2 के 3 होते हैं। हमारे 3 किससे होते हैं? हमारा बड़ा होता है तो हमारा कटा होता है। ईश्वर आएगा, रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती माँ को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को, और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता कह रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्मादुविशो जहि तुवम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता। बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम करवाना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो बांग्लादेश में बीजेपी है क्या जो वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोलते कि बांग्लादेश में कहा बीजेपी की सरकार है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? खाली राहुल गांधी जैसे लोग जो है ना इस देश को गुमराह करते हैं। राहुल गांधी का औकात नहीं है, उनकी 3 पीढ़ियों में औकात नहीं है कि वो हिंदुओं की आवाज उठा सके। हमारी गलती ये है कि हम राहुल गांधी कहते हैं, और राहुल गांधी नहीं राहुल खान है, ठीक है? वो है राहुल खान, तो उसको क्या पता होगा हिंदुओं की बदबीत क्या। अरे नहीं नहीं, ये योगी बाबा का बुलडोजर नहीं है, ये कर्नाटका सरकार की बुलडोजर है, कांग्रेस पार्टी वाली बुलडोजर। 400 मुस्लिम फैमिलीज को बेघर कर दिया। वहां की कांग्रेस सरकार का कहना है कि इन 400 मुस्लिम फैमिलीज ने एक उर्दू स्कूल के बगल में जो गवर्नमेंट लैंड है वहां पर इंक्रोचमेंट करके वहां पर इलीगली घर बनाए थे। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यही इलीगल कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश में हटते हैं, मध्य प्रदेश में हटते हैं, तब फिर ये मुसलमानों पर अत्याचार हो जाता है। लेकिन कर्नाटका पर हटता है तो फिर ये इलीगल प्रॉपर्टीज पर एक्शन हो जाए। दोगलापन है कि दोगलापन नहीं है, डिसाइड करो आप। अब प्लीज इस कमेंट में आकर ये मत कहना कि कुछ भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पिटते मुसलमानी है। मैं ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता। इलीगल कोई भी करता है तो उसको कंसीक्वेंसेस भुगतना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।